साहब शेर दिल अमेरिका से नहीं डरे, इजराइल से नहीं डरे, भिड़ गए। हमने तो सिर्फ बहादुरी के किस्से सुने थे, सिर्फ किस्से सुने थे कि कोई, हम तो सोचते थे कोई तो होगा जो पानी पिलाएगा अमेरिका को, कोई है। लेकिन अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है। अल्लाह ने कहा रुको अमेरिका, घुटनों पे लाते हैं। और अमेरिका जैसा देश कह रहा है हम 30 दिन की मंजूरी दे रहे हैं, आप तेल ले लो। अब हम हाथ जोड़ रहे हैं ईरान के आगे। और मैं आपको बता दूं, जो अपने हक, ईमान और मजहब, धर्म पे चलेगा, जो अल्लाह पे भरोसा रखेगा, नबी पे भरोसा रखेगा, वो नहीं हार सकता, नहीं हरा सकते। 72 ने हरा दिया, करबला हमने सुना है, आज देख रहे हैं। पानी के लिए इजरायलियों ने टैंकर फाड़ दिए, बच्चे रो रहे थे। अभी क्या जरूरत थी अमेरिका को दादागिरी करने की? आप समझ रहे थे कि अल्लाह के बंदे चुप हो जाएंगे, वो नहीं बोलेंगे। ऐसा जवाब मिला है कि सारे एयर डिफेंस सिस्टम धरे रह गए अमेरिका के, कुछ नहीं बचा। लेकिन हेकड़ी इतनी है कि सदमे में नेतन्याहू है, 13 दिन बाद आया है। हम सोचे कि नहीं रहे, हम तो सोचे नहीं रहे और नहीं रहेंगे। इस युद्ध में खात्मा है, नहीं रहेंगे। नेतन्याहू मुर्दाबाद, नेतन्याहू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नेतन्याहू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नेतन्याहू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नारा हैदरी। कहा जाता है अब कुछ हम तुम्हारे साथ हैं, ये बात है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है कि अभी हम पोस्टर देख रहे हैं, इन्होंने टक्कर भी किससे ली? जो 4 से 5 साल की राह में अपने अल्लाह के राह में लग गए, अपने धर्म की राह में लग गए, उनसे टक्कर ले रहे हैं अमेरिका। जो एप्स्टीन फाइल में बच्चों को नोच रहे हैं, वो सोचे कि हम जालिम हैं तो हम कुछ भी करेंगे। और आज हमारे प्रधानमंत्री का चुप होना हमारे भारत के आवाम के लिए खतरा है। बहुत से हमारे जैसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपका विरोध करते नजर आएंगे, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं वो कुछ हैं, वो कुछ हैं। ये हमारी आपकी एकता ना मिटी है, ये ना मिटेगी। ये विश्वास दिलाने हम आए हैं आपके पास। और हमें बहुत दुख था इस बात का, लेकिन अल्लाह ने मुझे ये प्लेटफॉर्म में पहुंचाकर अपनी बात पहुंचाने का जो मौका दिया, मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने अल्लाह को कि मुझे मौका मिला। सबसे बड़ी बात, मैं अपनी बात थोड़े शब्दों में समाप्त करना चाहूंगा क्योंकि बहुत से लोग हैं, मेहमान होते हैं। बड़ी बात यहां पर यह है कि आज अगर अमेरिका और इजराइल ये सोच रहा है कि मुसलमान को दबाया जा सकता है, इस्लाम को खत्म किया जा सकता है, तो ये सपना है। तुम्हारे पुश्ते खत्म हो जाएंगी, तुम खत्म हो जाओगे। इस्लाम जिंदा था, है और रहेगा। शेर दिल जी। और बहुत दुख है, इंसानियत के मददगार, इंसानियत के मददगार अब नहीं रहे। जी। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले अब नहीं रहे।
पूरे हुकूमत को एक करने वाले अब नहीं रहे, सबके दिलों में इस्लाम का जज्बा भरने वाले अब नहीं रहे। खामनेई साहब का जन्म मसद में हुआ था, ईरान के मसद शहर में। इतना जानते हैं खामनेई साहब के बारे में? 8 भाई बहन थे, दूसरे नंबर के थे खामनेई साहब। इनके पिताजी भी एक धर्मगुरु थे। तो मानी सी बात है कि जैसे हमारे पिताजी एक पंडित हैं, जैसे मैं एक पंडित हूँ, तो मेरा पुत्र भी तो इसी लाइन में जाएगा, पूरा पाठ में जाएगा। जो उसके बाद जब बच्चे, आजकल के बच्चे, इस्लामिक बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल खेलते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं, ये काली टोपी लगा के इस्लाम के राह में निकल गए। 18 साल के हुए, नदब जाने की जिद की अपने अब्बा से। नदब वो शहर था जहां मौला अली की दरगाह है, जहां पे मौला अली की दरगाह है, सभी सियात गुरु वहां रहते हैं। लेकिन ज्यादा वक्त को वहां रह नहीं पाए क्योंकि पैसे की तंगी थी। फिर उन्होंने अपने ही शहर में एक मस्जिद में दाखिला लिया, मस्जिद औलिया या ऐसा कुछ उसको कहा जाता है। इसके बावजूद भी ये अपने यहाँ पे इस्लामिक, अपने धर्म के लिए, इस्लामिक अंजर फैलाने के लिए अपने गुरु का साथ दिए। इनके एक हाथ नहीं उठता है। मस्जिद में बम से उड़ा दिया गया, फिर भी ये अपने लोगों के लिए खड़े रहे। और मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये भागे? क्या इनके पास कोई बसेरा नहीं होगा? क्या इनको कोई कंट्री स्थान ना देता? लेकिन शेर दिल इसे ही कहते हैं, नबी के मानने वालों को ऐसे ही कहते हैं। और इसलिए क्या हम इनका साथ ना दे? और अगर इनका साथ ना दे, जो मैंने इनके बारे में बताया, पिछले साल यही रमजान था, आप गवाह हो, आपका चैनल गवाह है, स्क्रॉल करवा लो अपने दर्शकों से। इसी में हमने फिलिस्तीन के लिए रो रहे थे हम। कौन आया था उस फिलिस्तीन की बात के लिए? ये शेर दिल आया था। हमारे खामनेई साहब आए थे। आपके खामनेई साहब? हाँ, हमारे खामनेई साहब, जो आज हमको गैस के लिए भी मना नहीं किए। उन्होंने आज अपना कर्ज अदा किया है, जो उत्तर प्रदेश में वो रहे हैं ना, उसका कर्ज अदा कर दिया, क्योंकि इंडिया ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ईरान का सपोर्ट नहीं किया। तो अभी ये जो देखा जा रहा है कि इनकी मौत के बाद मोदी जी का एक ट्वीट तक नहीं आया है, देखने को ये मिल रहा है। क्या मोदी जी को शोक नहीं जता रहे हैं? मोदी जी इसके चक्कर में पड़े हैं ना, इसके। ये कौन है? ये दलाल, अच्छा, ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प दलाल, और ये नेतन्याहू। देखो हम क्या बोल रहे हैं आपसे जी। बाप बेटे दोनों जलील, अमेरिका और इजराइल, ये दोनों जलील हैं। इनका नाम स्टीन फाइल में है। ये छोटे बच्चों को नोचा करते थे। ये टक्कर ले रहे हैं किससे? जो अपने धर्म, ईमान और अपने लोगों के लिए पक्का है। टक्कर ले रहे? मार दिया उनको? कहाँ मार देना अलग बात है। कहाँ मार दिए? कहाँ मार दिए? तुम करो मार दिए। खामनेई साहब को मार नहीं दिया? नहीं मरे हैं। खामनेई साहब नहीं मरे? नहीं मरे हैं, हमारे दिलों में है। आज भी हम नाम ले रहे हैं, पूरा मुल्क उनका नाम ले रहा है। नबी के राह में मरने वाले मरते नहीं, शहीद होते हैं। गलत फहमी कि तुम मार दिए हो, ये मार पाएंगे? आने वाली नस्ल इनको थूकेंगी, और उनको कोई थूक रहा है? कोई भी ऐसी कमेटी बता दो जो उनको गलत कह रहा हो आज के दिन। वहीं के जो ईरान में जो है लोग नाच रहे हैं, कह रहे हैं तानाशाही खत्म हो गई ईरान में। कुछ भी तानाशाही नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। ईरान के लोग यह दिखा चुके हैं अमेरिका को कि हम झुकने वाले नहीं हैं। और अभी आप कह रहे थे, अभी आपने ही कहा कि ईरान में और इजराइल में जो वार चल रही है, ईरान को नुकसान हुआ। अभी तो 90 की दशक की मिसाइल ही वो छोड़ रहा है, 2000 को तो छुआ ही नहीं है। तब 2011 की मिसाइल आएगी, वो कहाँ जाएगी? अभी 90 वाले में नेतन्याहू ढेर हो चुका है। ये आई दिखा रहा है। ये जाहिल कितने बच्चों को मार चुका है, कितने बच्चों को मार चुका है, इसको पता है। और ये इसका साथ देता है। ये दादागिरी करने आएगा। निकाल ले जहाज। मैं मोदी जी के दोस्त है ना ये दोनों? ये दोस्त है तो ये ले मोदी जी की तरफ से, ये लो, ये लो, ये इनके साथ ऐसे करना चाहिए। इनके अगर ये मेरे सामने होना, इनके मुंह पे मारे दोनों के। लो, क्या कर क्या रहे हैं अभी? ये अच्छा ये बताओ, अरे आपके ऊपर कल कोई अगर मेरे ऊपर, अरे गिरा दो तो गिरा दे, गिराना हो तो आपकी हिम्मत कैसे हुई ट्रम्प को चप्पल मारने? अरे इसको तो चप्पल इसके मुंह में थूकना चाहिए, क्योंकि इसने छोटे छोटे बच्चों को नोचा है। एप्स्टीन फाइल में इसका नाम है। और ये बच्चों को ऐसे क्रॉस करके मारता था, पहले क्रॉस दिखा था, ही मार दिया था। ऐसे लोगों का साथ दें, ऐसे लोगों का साथ दें। और हमारे प्रधानमंत्री का एप्स्टीन फाइल में नाम है, इसलिए वो बोल नहीं रहे हैं।
हमारे ऊर्जा से हमारी नीतियों से समझौता कर रहे हैं। आप बताइए, आज आपको अमेरिका इतना पावरफुल है, 30 दिन की मंजूरी क्यों दे रहा है ईरान से तेल खरीदने के लिए? क्योंकि विश्व में ऊर्जा संकट घबरा गया अरे दोस्ती निभा रहा है ना। वो जानता है, अब सारी पश्चिमी कंट्रियां भी जानती है कि आज अगर हम ईरान के खिलाफ गए तो ईरान हमें बख्शेगा नहीं। ईरान बहुत सही कर रहा है। ये सब बादशाह बैठे थे, यही है मक्का से बादशाह के नजरों के बादशाह है, मक्के कमाई खा रहे हैं, वही चादरें भेजी गई स्टीम के पास पहुंची। कैसे पहुंच गई? ये सब बिक चुके हैं, ये सब बिक चुके हैं, इन सब कयाम ये सब मरेंगे। आपको लेकिन खामनेई साहब की मौत पे इतना दुख क्यों है? आपके कौन सा चहीते थे वो? आप छोड़ क्यों नहीं चाहते थे भाई? 14,000 करोड़ रुपए का ब्याज माफ करे हैं डीजल पेट्रोल का। क्या बात करते क्रूड ऑयल का? हमेशा सहायता दिए हैं। भूल गए आप जब अमेरिका 1994 में हमारे खिलाफ गल्फ कंट्रियों के साथ मिलके कश्मीर के लिए प्रस्ताव रहा था तो ईरान हमारे पक्ष में था। हम रिश्ते नहीं भूलते। इजराइल को कंट्री खाली करनी पड़ेगी। और मैं आज बोल दूं, अब फिर बोल रहा हूं, नेतन्याहू नहीं है अब इस दुनिया में। ये क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं है, एआई है। एआई है? वो एआई वाली फोटो दिखा रहे हैं। अगर वो है तो रोडों में 1 किलोमीटर का जुलूस दिखाए। नेतन्याहू जिंदा है, अमर रहेंगे। 1 किलोमीटर का जुलूस दिखा देगा तो मैं मानूंगा नेतन्याहू जिंदा है। ईरान ने मार दिया, तभी अमेरिका झुक गया और बार बार उसे सुलह करने के लिए कह रहा है अमेरिका। और आज उसके बार बार वो कह रहा है नेतन्याहू नहीं मरा नहीं मरा, वो हमला बढ़ा रहा है ईरान। तो अमेरिका ने उनके, और मैं बता दूं, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से मुझे पता है कहाँ है। नहीं बताएंगे। तुम अपने पूरे अमेरिका की दौलत ही मेरे कदमों में ला रख दो, नहीं बताएंगे कहाँ है हमारे नेता, नहीं बताएंगे। नहीं सुप्रीम लीडर इंसानियत के देवता के बारे में नहीं बताएंगे, सभी धर्मों को साथ देने वाले नेता के बारे में नहीं बताएंगे। जाओ डोनाल्ड ट्रंप, हम कह रहे हैं नहीं बताएंगे, हमें पता है कहाँ है, नहीं बताएंगे। जाओ जाओ, नहीं बताएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप जो है ना, ये बताइए, अगर अमेरिका को युद्ध खत्म करना है, क्या बताइए पूरा विश्व का भूखा मरे? अमेरिका वालों के पास सब कुछ है ना, पूरे विश्व के पास सब कुछ है नहीं। तो गैस आप लड़ाई कर रहे हो, गैस रुकवा दे रहे हो, इंडिया में कितनी किल्लत हो गई। सुनिए पंडित जी, आप जो है ना, मैं आपको बता दूं, आपको जानकारी के लिए, आप देशद्रोह का काम कर रहे हैं। इंडिया जो है वो इजराइल अमेरिका के साथ है। गध है आप देशद्रोही हैं। कल हमारे प्रधानमंत्री ने बात कर ली है ईरान के प्रधानमंत्री से, और उन्होंने खुला संदेश दे दिया कि हम आपके साथ हैं। विदेश नीति देश के हितों से चलती है, जहां देश हित वहीं विदेश नीति। अमेरिका इस वक्त हमारे विदेश नीति में या हमारे हितों के लिए बाधक है। अमेरिका दोस्ती नहीं करेंगे। अमेरिका सिर्फ हमारा दोस्त है, हमारे लिए डायरेक्टरशिप नहीं कर सकता है। वो मैं अरे हमारा फादरलैंड है इजराइल। आपका होगा, हमारा नहीं। मोदी जी बोल के आए हैं, सबका है। अरे मोदी जी का होगा ना, जो चबा चबा के गाय खा रहे हैं वो हमारा फादरलैंड बनेगा। जो चबा चबा गाय खाते हैं वो हमारा फादरलैंड है। कैसी बात कर रहे हो तुम? मोदी जी ने कुछ बोल गए मान लोगे? इसीलिए अभी तक ईरान ने उनका जहाज उड़ रखा था। और अभी मोदी जी ने अपना सर मोदी जी को झुकना पड़ा, और हमारे देश की हुकूमत को हम बार बार वो कह दे। मोदी जी को किसके आगे झुकना पड़ा? ईरान के आगे। मोदी जी ईरान के आगे झुके? क्यों? आपने फोन ईरान ने किया था इनको कि आप अपना जहाज लेके आ सकते हो, कि इन्होंने किया था? अरे डर गए हैं मोदी जी। पागल हो गए हो क्या? बकवास मत करो। नरेंद्र मोदी तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि ऐसा कोई स्टेटमेंट देना मत। नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट है कि कोई भी फालतू स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए मीडिया में। ईरान और भारत के संबंध है, उसको मत बिगाड़ो। ईरान ने पूरी तरह से भारत का फिर एक सहयोग किया है, एक एहसान किया है। हम उस एहसान को मानते हैं, हम ईरान का धन्यवाद करते हैं। खामनेई साहब, देखो ईरान और भारत का रिश्ता आज का नहीं है, मोदी के टाइम का नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता रहा। आपको पता है, जलेबी यहाँ का नहीं है, बहुत चीजें यहाँ की नहीं है। ईरान से हमारी पुरानी सभ्यता रही है, और कुछ हिंदू भी वहां से आए हैं। कुछ जो ईरानी है वो हिंदू भी यहाँ पे आके बन गए हैं। तो जो, और सबसे बड़ी बात की शिया कम्युनिटी हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी तादाद में है, वहां भी है। इस नाते जो ये रिश्ते हैं, इस वजह से भी वो जानता है कि इंडिया हमारे लिए कितना जरूरी है। और ईरान 4 बार बंदरगाह के बनाकर हमें जो तेल देने के लिए पाइपलाइन बिछा रहा था, तो हम ईरान का साथ छोड़ देंगे? आज हमें ऊर्जा संकट हमारे देश से पड़ गया, क्या ट्रंप आया सिलेंडर भरवाने? ट्रंप ने हमें कुछ व्यवस्था की? कौन कर रहा है? ईरान कर रहा है। तो ईरान हमारा दोस्त है।
प्रधानमंत्री जी का नाम स्टैंड फाइल में है, इसलिए वो इस तरह काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं जनता के, इंडिया की जनता का हितों का कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं वो पीएम साहब हमारे डोनाल्ड ट्रंप के सामने। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार जलील कर रहा है इंडिया को। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं इंडिया का प्रधानमंत्री, आप डोनाल्ड ट्रंप, आप मुझे परमिशन देंगे कि मैं किससे तेल खरीदूं, कितने दिन खरीदूं? दोस्ती यारी में तो कोई कुछ भी बोल देता है। क्यों? आप जो ये दोस्ती यारी घर पे होती है, देश में दोस्ती यारी नहीं चलती है। दो विदेश पटल बैठ के नीति नहीं होती है। इससे अच्छा तो इन्होंने दिखाया नीति, खाली बच्चियों को अटैक किया था। क्या किया? बच्चियों को अटैक। अब भीड़ गए, भिड़े कि नहीं भिड़े? आज पूरे कंट्रियों से अकेले लड़ रहा है, हार मान रहा है। किसी का जहाज बिना इसके परमिशन के इसके समुद्री तट से जा पा रहा है? जा पा रहा है? बताओ। अच्छा, जब आपने खामनी साहब की जो है मौत की खबर सुनी, क्या उस वक्त क्या मंजर था? दिल में कुछ दर्द था या खुश थे आप भी जो है? खुश तो वो होगा जो शैतान होगा, खुश तो वो होगा जो शैतान होगा। हम शैतान नहीं है, हम भी इंसानियत को मानते हैं, सबको एक साथ रखते हैं, ये भी इंसानियत को मानते हैं, एक साथ रखते हैं। लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा, खामनी साहब का नाम आते ही आपकी आंखों में क्यों आंसू आ जाते हैं? ये समझ नहीं आ रहा। हर वो इंसान की आंखों में आंसू आएंगे, हर वो इंसान की आंख में आंसू थे जो इनको दिल से मानता था। कई लोगों का दिल रोया है, लेकिन जालिम को यह नहीं पता था कि इनको शहीद खामनेई ज्यादा भारी पड़ेगा। जितना ये इस धरती में रह के इतना भारी नहीं पड़े, इनको नहीं पता था कि नमाजी, हक, ज़कात और अपने ईश्वर को मानने वाला ये इंसान पे इतना भारी पड़ जाएगा। और देख लो, ना होने में भी इतनी दहशत है कि पूरे मुल्क में एक ही नाम है, खामनेई, खामनेई, खामनेई। है कि नहीं है? 80 साल के आज अपने गुरुजी के आगे ने, गुरुजी जो इनके थे, उनका भी नाम एक बार खुमैनी साहब, उनको भी हम एक बार नहीं, लेकिन इनको सब पूरा दुनिया जान गया ना, ये अल्लाह की रहमत है। कुरान में लिखा है कि इज्जत और जिल्लत देने वाला ऊपर वाला है। ये क्या मारेगा अमेरिका? हमारे दिलों में जिंदा है वो। एक बम गिराने से कोई इंसान दुनिया में नहीं रहा, तो वो हमारी दुनिया में हम यहाँ नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में तो है। सुनिए, आवाम के दिलों में तो है, सुनिए तो सही, पूरे विश्व के दिलों में तो है। 80 साल के बुजुर्ग का धरती पे भी क्या काम? नरेंद्र मोदी जी का क्या काम? फिर वो भी तो इससे पार ही चले चुके हैं। बहुत से ऐसे हमारे यहाँ 80 के पार हैं, उनको क्या काम है? फिर मत कहिए, मत कहिए, किसी के धर्म गुरु के बारे में मत कहिए, क्योंकि ये हमारे ईरान में शंकराचार्य के ही तरह है। ये भी एक धर्म गुरु है, जैसे हमारे एक धर्म गुरु है। धर्म गुरु अपन चाहे 40 साल का हो, चाहे 90 साल का हो, चाहे वो 100 साल का हो, लेकिन उसकी मोहब्बत, उसके किए गए काम से उसकी इज्जत होती है। आपको पता है, कुरान इस बात को कहता है कि अगर आप अपने दीन, इस्लाम, अल्लाह और नबी की राह में कुर्बान होते हैं तो आपको मरा हुआ नहीं माना जाता, आप जिंदा रहते हैं। हर के दिलों में, हर के जज्बात में और हर उस चीज में जहां जहां आपके तरीके से काम करने वाले लोग होंगे। आप जो है इंडिया में रह के मातम मनाने ईरान चले जाइए, वहां मनाइए मातम। तो जो बांग्लादेश, जो इजराइल के लिए मातम मनाने, वो इजराइल गए, जो इजराइल के लिए हवन कर रहे हैं, उनके पास जा रहे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं भी आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं थोड़ी इजराइल के लिए बोल रहा हूं। मैं इंडिया में हूँ, तो मेरा जो अधिकार है मैं कर रहा हूँ। मैं इंडिया में हूँ, ईरान में पैदा होता तो ईरान में करता। वो इजराइल में पैदा हुए हैं क्या जो इजराइल की कर रहे हैं? कौन कर रहा है? जो भी लोग कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहा है। बिल्कुल कर रहे हैं, दिखा वीडियो। काहे को रक्षक ट्रंप का आरती उतरी है, पुतिन की उतरी है, नेतन्याहू की उतरी, सबकी उतरी है। हमारा जिससे इमोशन होगा, ये हिंदुस्तान में हमें याद देता है। हमारे लिए ये नेता, हमारे नेता इंसानियत परस्त हैं और मजलूमों की आवाज है, फिलिस्तीन की आवाज है। हम इनका साथ देते थे, देते रहेंगे, चाहे रहें और चाहे ना रहें। अच्छा, ये आपके भी धर्म गुरु के हैं, जैसे शंकराचार्य हैं, तो ये आप भी अपना धर्म गुरु भी इनको मानते हैं क्या? देखो भाई, धर्मगुरु कहीं का भी धर्मगुरु होता है। अब ये अगर ये सिया कम्युनिटी के हैं तो धर्मगुरु ही तो बोलेंगे इनको, कुछ अलग तो बोलेंगे नहीं। टीचर को टीचर ही बोला जाएगा ना, चाहे वो किसी धर्म का हो। जैसे हमारे यहाँ पे शंकराचार्य बोला जाता है, इनके यहाँ पे इमाम कुछ और बोला जाता है, जो ख्याति प्राप्त है इनको। और ये ऐसे
मैं आपको बता दूं, ईरान के एक ऐसे धर्मगुरु बने जिनके लिए संविधान चेंज कर दिया गया था। हम्म। आज तक ईरान में किसी के लिए संविधान, इतना ज्यादा लोकप्रिय थे ये। इन्होंने ही तानाशाही लाई थी। तानाशाही नहीं लाई थी, लोगों को तरीका सिखाया था। ये जो उजड़े की तरह तरीका सीख रहे, शराब बहा रहे हैं ना, वो बंद कराया था। इसे वो नहीं कहते। आज देखो ईरान, पर्दे पे लोग चलते हैं, बातचीत अपना आराम से जी रहे हैं, खा रहे हैं, क्या दिक्कत है? घुट घुट के जी रहे हैं वो। घुट घुट के नहीं जी रहे, ये आपकी बेवकूफी है। ईरान कभी नहीं, ईरान अली और हुसैन को मानने वाले हैं, कभी घुट के जी नहीं सकते। वो इनकलाबी लोग हैं, वो इतने से भी इतने को मार सकते हैं, हमें झूठ मत बोलो। हुसैन और अली को मानने वाले कभी किसी के आगे नहीं झुकेंगे, कभी नहीं झुकेंगे। और एग्जाम्पल में करबला देख लो, और अभी करबला देख लो जो देख रहे हो, तो अभी भी करबला ही देख रहे हो। जो तुम ये जंग हो रही है, करबला की ही जंग है, ये करबला की ही जंग है। वक्त को तलवारें थी, आज तोपे हैं, मिसाइलें हैं, बस इतना अंतर। तो जंग का अंत क्या होगा पंडित जी? अभी खामनी साहब भी मारे गए। अमेरिका का खात्मा। अच्छा, अमेरिका 2050 तक नक्शे से गायब हो जाएगा। अमेरिका का इसी स्पीड से अत्याचार करेगा फिलिस्तीनियों पे। देखो, इस्लाम को खत्म करने वाले, मैं एक बार बता दूं, इस्लाम, कुछ लोग सोचते हैं हम इस्लाम को खत्म कर देंगे, मुसलमानों को खत्म कर देंगे। हम एक बात कहते हैं, तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारी पुश्तें खत्म हो जाएंगी, इस्लाम खत्म नहीं होगा। ना इस्लाम खत्म हुआ है, ना हुआ होगा, और ना कभी जिंदगी में खत्म होगा। इस्लाम था, है और रहेगा। जो जिसका धर्म है वो रहेगा। आपसे ये सुनने की उम्मीद थी, सनातन है और रहेगा, ये क्या इस्लाम है और रहेगा? ये मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि अगर मैं अपने सनातन को जिंदा रख रहा हूँ, तो क्या आपके इस्लाम को मार दूं? ये मेरा सनातन है, मैं आपसे सवाल कर ले रहा हूँ। या आपको अपना इस्लाम जिंदा रखना है, एक मोटे एग्जाम्पल, तो क्या मेरे सनातन को मार के जिंदा रखोगे? ये तो जब गीता और कुरान में प्यार की ही बातें लिखी हैं, तो झगड़ा किस बात का है? इसका जवाब भी आप मुझे दे दो। आप कहते हो कुरान में सब प्यार की बातें लिखी, मैं भी इस बात को मानता हूं, मैंने पढ़ा है। गीता में भी प्यार की बातें लिखी है, तो झगड़ा किस बात का? ये जवाब है आपको। चलिए, आखिरी सवाल आपसे ये लेंगे पंडित जी, आपकी नजर में जो खामनी साहब हैं वो एक शहीद हैं? शहीद से भी ऊपर है। शहीद से भी ऊपर है। शहीद से भी ऊपर है। उन्होंने पूरी जमहूरियत को, पूरी इंसानियत को एकजुट करके अमेरिका के खिलाफ लाग कर गए। मतलब आज सच में तानाशाही पूरे विश्व, हमने तो सिर्फ देखा, हमने सिर्फ बहादुरी किसे सुने थे, आज हमने देखा है बहादुर को अपनी